डियर, अगर पूछता है किसी वर्ग के अंदर वृत्त, तो किसी वर्ग के अंदर अगर वृत्त बनाएंगे तो उस वृत्त का जो व्यास होगा वह वर्ग के भुजा के बराबर होगा। अब किसी वर्ग का परिवृत्त बनाएंगे तो वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण भुजा कर्ण में दो, वह उस वृत्त का क्या होगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है डियर। चल, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त, सपोज आपका आगे देखिएगा, ये आपका वर्ग है और इसकी भुजा अगर आप स्मॉल ए लेते हैं तो इसके जब अंदर वृत्त बनाएंगे तो अंदर जो वृत्त बनाएंगे आप, इस वृत्त का जो व्यास होगा ना वह उस वर्ग की भुजा के बराबर होता है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टे हो जाएगा परिवृत्त का क्षेत्रफल। दोनों में ये आपको निकालना है। अब बताइए, अंतःवृत्त है तो उस वृत्त का जो है व्यास जो होगा इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या इस भुजा की आधी होगी, ए बटे 2 का आप क्या कर देंगे, वर्ग नीचे आइए। और परिवृत्त अगर बनाते हैं आप, ये परिवृत्त बनाएंगे तो परिवृत्त अगर आप बनाते हैं तो डियर, इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होगा वह विकर्ण हो जाएगा भुजा, यानी एक कड़ी में 2 होगा। तो वह परिवृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। तो त्रिज्या करेंगे तो एक कड़ी में कैपिटल आर त्रिज्या, एक कड़ी में 2 बटे 2 करेंगे। थोड़ा सा काम कर लीजिए जरा, एक कड़ी में 2 और 2 को 2 बार कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख लीजिए, एक से एक काट दीजिए तो क्या मिलेगा, ए बटे कड़ी में 2। यह क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो परिवृत्त की त्रिज्या है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आपका ए बटे कड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कट गया। इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर बटे 2 दूना के 4, ए स्क्वायर बटे कड़ी में 2 का वर्ग 2। ये उल्टेगा, टॉप पर जाएगा, ये बॉटम में जाएगा, इससे कटेगा और 2 चला गया ऊपर, 2 बटे 4 काटिएगा तो 1 बटे 2 का मतलब आंसर हो जाएगा 1:1। नोट कर लीजिएगा। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दिया जाता है, दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा डियर। ये सवाल मित्रों प्रभाव परसेंट पर लगता है। अब 2 कंडीशन आप याद रखिएगा, कोई आयत है तो अलग अलग लंबाई चौड़ाई मिलेगा। तो आप जो फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, ट्रिक जो इस्तेमाल करते हैं वह ये होता है कि प्रभाव परसेंट
बराबर होता है 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी आप बटे आपका 100 सब करने के बाद -100 करते हैं। यदि रिजल्ट प्लस में आया तो आप वृद्धि लिख दीजिएगा और यदि रिजल्ट माइनस में आया तो आप कमी लिख दीजिएगा। और मित्रों ध्यान से देखिएगा, अगर वर्ग का रहेगा तो वर्ग वाले में आपको एक ही भुजा का बताएगा कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा इतना बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल 2 यूनिट इंक्लूड होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो चूंकि वर्ग है तो उसमें सब क्षेत्रफल की कोई भी चीज रहेगी। अब जैसे यूपी टेट में पूछा गया था कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो वही चीज दोनों जगह लिख दीजिएगा। 10% बढ़ाने की बात कर रहा था, 100 में 10 जोड़िएगा 110 110। और अगर आपका ऐसे ही अगर वृत्त वाला कोई सवाल रहेगा, वृत्त की बात छोड़िए, अगर समबाहु त्रिभुज है वहां भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो वही काम करिएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होगा भाई, वैसे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 गुणे साइड का वर्ग होता है। तो यहाँ पर करेंगे, अगर आप यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ भी वही काम करेंगे आप। क्षेत्रफल का कोई भी होगा यही ट्रिक लगता है। 2 डायमेंशन अगर आपको अलग अलग मिला तो एक जगह ए होता है, एक जगह बी होता है। अगर कोई एक दे रहा है तो उसी को दोनों जगह यूज कर लेंगे। अगर वो वृद्धि दे रहा है तो दोनों जगह प्लस करेंगे, आप कमी देगा तो दोनों जगह माइनस कर देंगे। आपका वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दे रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मित्रों 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 गुणे 120 अब बटे 100 माइनस आपका 100 करना है। ये दोनों जीरो काटा, 12 बरैया में 144 माइनस 100 घटाएंगे तो 44% पॉजिटिव में आया, तो आप वृद्धि लिख दीजिएगा, आराम से कर लेंगे। एक सवाल और मैं आपको देता हूं, अपने तरफ से जरा बताइएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा। अब डियर बहुत अच्छा, शाबाश, आप ट्रिक पर लगाएंगे। ये आपका प्रभाव % बराबर 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी अपान 100 और माइनस 100। अब डियर त्रिज्या को 10% कम कर रहा है, तो वृत्त में ऐसा थोड़ी कि लंबाई चौड़ाई की तरह त्रिज्या पर ही उसका पूरा क्षेत्रफल निर्भर करता है। त्रिज्या 10% जब कम कर रहा है तो दोनों जगह 10-10 घटा दीजिएगा, और त्रिज्या अगर बढ़ाता है 10% तो दोनों जगह प्लस प्लस कर दीजिएगा। इसमें यही रहता है। वर्ग का भी रहता तो एक ही बार दिया रहता है, एक बार कम दे दिया तो दोनों जगह कम कर दीजिए। एक बार प्रत्येक भुजा में जो वृद्धि दिया है तो दोनों जगह बढ़ा दीजिएगा, बस यही करना होता है। 100 में 10 घटाएंगे तो ये आपका 90 गुणे 90 बटे 100 माइनस 100 डियर, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और 81 माइनस 100। आपको पता है बड़ा मान जो है वो माइनस में है, इसलिए 19% जो आएगा वो आपका कमी दिखाएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट किसमें है, माइनस में है, तो आप कमी दिखा दीजिएगा, बस हो जाएगा।
मान का 7 गुना है। अब जानते हैं क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि कितनी। तो वृत्त की परिधि कितनी, इंडिविजुअल टॉकिंग की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्लास का मतलब ये होता है कि कोई आवाज सुनाइए न दे। डियर आप बताइए क्या होगा। तो संख्यात्मक मान वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके परिधि के संख्यात्मक मान, तो परिधि आपका 2 पाई आर होगा। और क्योंकि उसी का है, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसी का परिधि है, तो रेडियस वही रहेगा। 7 गुना है, 7 से गुणा कर दीजिए। तो डियर आपको वृत्त की परिधि पूछ रहा है, परिधि क्या होगा। तो पाई से पाई को काट दीजिएगा, कट जाएगा। 7 गुना के 14 आर, अब बराबर इधर आर स्क्वायर, ये भी काट दीजिए। रेडियस कितना है, 14 आया। वह इकाई सेमीमीटर नहीं दिया है, बस 14 आ गया। परिधि क्या होता है मित्रों, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता। 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस 14 है। 7 गुना के 14 कितना हो जाएगा, 88 इकाई। इकाई वो कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, ये आपका क्या है, उसकी परिधि। जिस भी मित्र को कोई दिक्कत हो इस लाइन में तो बताएं, यही लाइन सब कुछ। क्या बोला है, एक वृत्त का क्षेत्रफल का जो मान है, इसके परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुना, मतलब 7 से गुणा। अब पाई से पाई काटा, 7 गुना के 14 आर बराबर आर स्क्वायर, एगो आर हटा दिया। रेडियस 14 आया, तो परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस 14 आया है, कर लीजिए आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है आप। अब जरा इस सवाल को देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए तो। मिटा दें मित्रों, सबको समझ में आ रहा है। जो ध्यान से देखेगा पढ़ेगा उसको सब आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, तो इसका संख्यात्मक मान, वृत्त के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ना रेडियस दिया ना कुछ दिया, तो बस ऐसे ही। और कह रहा है इसके परिधि के संख्यात्मक मान, तो परिधि का मान 2 पाई आर होता है, उसका संख्यात्मक मान चलिए जो फार्मूला बनेगा वो लिख देंगे। उसका 7 गुना है, तो 7 से गुणा कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कट जाएगा। रेडियस बराबर 14 हो जाएगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14, 7 गुना के 14 और 22 गुना 44 गुना 88 इकाई। इकाई का मतलब सेमी में, तो सेमी में मीटर है, तो मीटर में, जिसमें भी रहेगा आप कर सकते हैं। बोल रहा है कि 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होता है। इतना दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है। आपसे पूछा क्या है, पहिए की त्रिज्या कितनी, पहिए की, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैसे आपका लगेगा ध्यान दीजिएगा बस। ये जो 88 किमी है ना, तो चूंकि 1000 चक्कर में, 1000 चक्कर में कितना दूरी जाता है, 88 किमी। तो किमी को हटाएंगे, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 88,000 मीटर जाता है। अब आंसर आ रहा है, इसलिए एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना दूर जाएगा,
88,000 बटे आपका 1,000 हो जाएगा। तीनों जीरो कैंसिल, एक का कोई मतलब नहीं, तो ये 88 मीटर जाएगा। बस मित्रों यही मेरी भाषा है कि एक चक्कर में पहिया जितनी दूरी तय करेगा वह अपनी परिध के बराबर दूरी तय करता है। तो ये परिध आ गया 88, परिध होता है 2 पाई आर बराबर 88 मीटर। ये 2 इंटू पाई का मान मित्रों 22/7 होता है इंटू आर। ये आपका 88 है, 22 दूना 44 दूना 88, तिर्यक गुणा कर देंगे, आर बराबर हो जाएगा 7 दूना के 14, ये मीटर हो जाएगा। तो पहिए की त्रिज्या क्या है? 14 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये शीर्ष लंब इसका पूछ रहा है। तो आधार गुणे लंबाई बटे 2। तो अब ये लंबाई मान लीजिए जो भी शीर्ष लंब है, लंब गुणे आधार 12 बटे 2, और उधर वर्ग का क्षेत्रफल 12 बराबर 144। 12 से काटेंगे ये 12 हो जाएगा, बटे 1 करके त्रियक गुणा करेंगे, अब लंब बराबर हो जाएगा क्या? 12 दूना के 24 सेमी हो जाएगा, खत्म। इसमें क्या दिक्कत है? कोई लड़का बताया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वृत्त के अंतःवर्ग बनाएंगे। अब मित्रों आइए देखिए, कहानी दूसरी शुरू होगी। पहली बात कि इस वृत्त का जो परिध दिया है तो 2 पाई आर बराबर लिख देंगे 100। तो रेडियस आर बराबर 100 बटे 2 पाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 50। आर बराबर 50 बटे पाई, कोई बात नहीं, ये तो त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या का जो डबल करेंगे तो वह व्यास आएगा इसका। अब व्यास जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास वह वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा कर्णी में 2 होता है। अब भुजा आपको निकालना है, इसका व्यास क्या हो जाएगा? व्यास त्रिज्या का दूना आपका 100 बटे पाई हो जाएगा। अब भुजा निकालना है तो √2 नीचे आ जाएगा, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा ये 100 बटे ये आपका √2 इंटू आपका पाई। तो √2 रेशनलाइज करने के लिए √2 से गुणा कर देंगे, तो √2 एक 2 बन जाएगा, 2 से काट देंगे आपका 50 √2 बटे पाई, ये आंसर हो जाएगा 50 √2 बटे पाई, यही दिया है, सही है। 50 √2 बटे पाई। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। वर्ग की परिध दिया है, परिध वाला ही फार्मूला लगाएं। परिध आपका 2 पाई आर बराबर 100, आर बराबर 2 पाई बट्टे में 2 से काटा 50 अपन पाई, रेडियस हो गया। और आप इस सिचुएशन में देखें कि जो वृत्त का व्यास होगा वह इस वर्ग का, अगर किसी वृत्त के अंतःवर्ग है, किसी वृत्त के अगर अंतःवर्ग है तो उस वर्ग का जो विकर्ण होगा वह उस वृत्त के व्यास के बराबर होगा। अब वृत्त का त्रिज्या निकाले हैं तो व्यास आपका त्रिज्या का दूना हो जाएगा 100 बटे पाई। अब जब वह वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है और वर्ग का भुजा निकालना है तो कर्णी में 2 जब इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा, और √2 का परिमेयीकरण कर दीजिएगा। √2 से गुणा करेंगे, नीचे √2 इंटू √2 एगो 2 बन जाएगा, 2 से काटिएगा 50, कर्णी में 2 बटे पाई। कोई दिक्कत डियर हो तो बताइए, कोई भी एनी बड़ी आपका कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा, डियर उम्मीद करते हैं जरूर आया होगा। एक रेलवे में सवाल दिया है, जरा इसको देखिए तो, जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले
त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सुनिए, सवाल है ना बढ़िया डियर। सवाल क्या बोला है, समझ में आ गया होगा? आ गया ना? लगा दीजिए। अरे यही है ना, एगो बड़का वृत्त है, इसका क्षेत्रफल जो है दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक का रेडियस क्या है? 5 है। एक का रेडियस क्या है? 12 सेंटीमीटर। एकदम आसान। इसका शाबाश डियर। आपको टारगेट मिला है कैपिटल आर निकालना, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर ये पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। मित्र पाई ले लेंगे यहां से कॉमन। r1 का मतलब 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। ये तो आपका पाई को कॉमन लेकर रेडियस का वर्ग कर दिया। इधर पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, पाई से पाई काटिए। अब आपका क्या मिला? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 बराबर में 144, जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। सब कोई जानता आर बराबर करड़ी में 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13 मीटर। तो बड़ा वाला जो वृत्त है उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कंडीशन को आप समझा करें, आपका आराम से लगेगा सभी सवाल। गणित में कुछ नहीं है, आप बस मेहनत करें। आप कंपटीशन भी कुछ नहीं, बस आपकी कड़ी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर पाते हैं, लोग कितना ढाल पाते हैं अपने आप को। बहुत लोग होते हैं डियर माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, बहुत लोग अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। तो डियर आपको कोशिश करना चाहिए कि जैसा माहौल हो सिस्टम का उसके अनुसार ढालें, और जो टीचर आपसे कहता है उसके अनुसार बातों का अनुसरण करें, फॉलो करें, मेहनत करें। आप आराम से अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो लेंगे। और मैं कहता हूँ बार बार कि टेस्ट कभी न छोड़ा करें। पता चला आपकी टेस्ट था, मुश्किल से 20 लोग भी शायद अब कैराइबल नहीं था, बताइए आपका क्लियर। और जबकि बड़े बड़े शहरों में जब टेस्ट एग्ज़ाम होता है तो वहाँ 99% आपका अराइवल होता है। कोई इमरजेंसी में किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई बात हो गई तो वही एब्सेंट हो गई। और मेहनत करिए, आपका लगातार मेहनत करिए। 2023 में खूब भर्ती होना है आपको, तो दिनों रात एक करके मेहनत करना चाहिए। शिक्षा से बड़ा और कोई जीवन की समस्या का हल ढूंढने का कोई इससे बड़ा हथियार है ही नहीं। By education you can solve all difficulties in front of you। आपके सामने जो भी समस्या आएगी उसका सबका सलूशन है बाई एजुकेशन। एजुकेशन इज दैट वेपन बाई विच आपका यू कैन सॉल्व आपका ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन योर आपका लाइफ। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती उसका सबका हल आप ढूंढ लेंगे। अपने आप को इंटरनली जो है मजबूत करें डियर, मेहनत करें, खूब पढ़ें। पढ़ाई से बड़ा कुछ है नहीं, खूब पढ़ें, एकदम शानदार पढ़ें। 4 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा मैदान की परिमिति क्या होगी? तो इसका हो जाएगा पहले वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर बराबर 1764। इसका भुजा हो जाएगा 1764 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 42 मीटर। इसको छोड़िए। अब उसका 4 गुना बड़ा है तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, बड़े मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। ये आपका कड़ी में
अब उसका भुजा करेंगे, वैसे आपका हो जाएगा 1764 गुणे 4 हो जाएगा, 4 गुना है तो इसका भुजा हो जाएगा यानी कैपिटल ए, इसका कड़ी में डालेंगे 1764 गुणे 4 करेंगे तो आपका 42 गुना 84 आ जाएगा। इसका परिमिति करेंगे परिमाप, तो वर्ग की परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा या 4 टाइम उसको प्लस करेंगे, 4 गुणे 84 करेंगे, 4 चौका 16, 4 बटे 32 से 33, 336 मीटर क्या हो जाएगा उसकी परिमिति। तो किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल इतना है, इसका 4 गुना बड़ा मैदान, तो क्षेत्रफल का 4 टाइम्स करना है आपको, क्षेत्रफल का, न कि उसके भुजा का। भुजा का अगर 4 टाइम्स करेंगे, हाँ जी, उसका भुजा का नहीं करना है आपको, क्षेत्रफल का करना है। थैंक्स डियर।